देश में जल्द कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें महाराष्ट्र भी एक है। क्योंकि महाराष्ट्र में विपक्ष और सरकार दोनों ही गठबंधन में हैं, इसलिए इस राज्य में चुनाव के दौरान सीट बंटवारे का फॉर्मूला क्या होने वाला है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। बहरहाल महाविकास अघाड़ी ने सीट बंटवारे को लेकर जल्द बैठक होने की संभावना जताई है। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश चेन्निथल्ला ने दावा किया है कि 20 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्मदिन के मौके पर महाविकास अघाड़ी के बीच बैठक होगी। न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी ने कहा, 20 अगस्त को राजीव गांधी का जन्मदिन है। उस दिन राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे मुंबई आएंगे, तब महाविकास अघाड़ी के बीच बैठक होगी, तभी चुनाव को लेकर बात होगी। उन्होंने आगे कहा, इस बैठक में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे भी शामिल होंगे। सीट बंटवारे को लेकर इसी दौरान बातचीत की जाएगी। सीएम की कुर्सी को लेकर अभी कुछ तय नहीं हुआ है। लोकसभा चुनाव में जैसे महाविकास अघाड़ी एक साथ चुनाव लड़ा था, वैसे ही विधानसभा चुनाव में एनसीपी शरद पवार गुट, कांग्रेस और शिवसेना साथ लड़ेंगी। बता दें कि महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट के लिए इस साल अक्टूबर में चुनाव होना है। ऐसे में सभी पार्टियां अपने अपने वोट बैंक को मजबूत करने में जुटी हैं। सभी पार्टियां अपनी पॉलिटिकल रणनीति पर काम कर रही हैं। हर कोई सीट बंटवारे और अन्य किसी भी तरह की चीजों को लेकर कोताही नहीं बरतना चाहता। हालांकि विपक्ष का उत्साह लोकसभा चुनावों के नतीजों से काफी बढ़ा हुआ है। महाविकास अघाड़ी में शामिल नेता विधानसभा चुनाव में भी जीत का दावा करते नजर आ रहे हैं। हालांकि महायुति भी प्रदेश में फिर से सरकार बनाने का दावा कर रही है, लेकिन किसके दावों में कितना दम है, ये तो विधानसभा चुनावों के बाद ही पता चलेगा। गौरतलब हो कि महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव के नतीजों में पूरी 48 सीटों में से कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए 13 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं शिवसेना उद्धव गुट को 9 सीटों पर जीत मिली। इसके अलावा शरद पवार गुट की एनसीपी को 8 सीटों पर जीत मिली। वहीं अगर बात करें महायुति गठबंधन की, तो उसमें बीजेपी ने राज्य की 9 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की। सीएम एकनाथ शिंदे की पार्टी को 7 सीटों पर जीत मिली, जबकि अजीत पवार को 1 सीट और 1 सीट निर्दलीय प्रत्याशी के खाते में गई। पिछले लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी ने 23 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार बीजेपी 9 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई।